नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण और आप देख रहे हैं संदेश आप तक। संदेश आप तक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। एक महीना तक चलने वाला रोजा का पर्व माहे रमजान, जहां सभी रोजेदार अल्लाह की इबादत पूरे एक महीने तक तन मन से करते हैं। रमजान मिल्लत, भाईचारे, आपसी सौहार्द तथा प्रेम का प्रतीक पर्व है। अल्लाह हमें नेक कार्य करने का पैगाम देता है। हम सभी के घरों में ईद हो, साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर है उनके घरों में भी हमारे सहयोग से ईद हो। इससे बड़ा अल्लाह की इबादत कुछ नहीं हो सकता। आइए हम सभी जानते हैं कि रमजान में रोज़ा क्यों रखा जाता है और चाँद देखने के बाद हम ईद क्यों मनाते हैं। बितन घाट खानका के सज्जादा नसीर सैयद शाह समीर उद्दीन अहमद मुनावी से और जानते हैं इसकी महत्ता। जी, ये आपने सही कहा कि एक महीने के रमज़ान, उसकी महत्ता, उसकी पवित्रता के बाद ईद का त्यौहार आता है। और इसी से एक बात समझ में आती है कि इस दुनिया में जितने भी त्यौहार मनाए जाते हैं उनका कोई ना कोई सांस्कृतिक ऐतिहासिक महत्व होता है। किसी का जन्मदिन है, किसी को विजय प्राप्त हुई है, उस पर लोग जश्न मनाते हैं। लेकिन ये जश्न, ये खुशी इसलिए मनाई जाती है कि एक महीने तक लगातार अल्लाह के हुक्म की पाबंदी करने के नतीजे में जो सवाब हासिल होता है, अजर हासिल होता है, खुशी प्राप्त होती है कि हमने जिसकी इबादत करते हैं उसके हुक्म से खाना पीना छोड़ा, मन की मानने के बजाय अपने माबूद और अपने रब की माना और उसके नतीजे में अपने रब को राज़ी किया। अपने माबूद को, अपने अल्लाह को राज़ी करने का जो प्रयास किया, उसकी प्रसन्नता, उसकी खुशी और उसके उल्लास में ये ईद मनाई जाती है। दूसरी बात ये कि ईद मनाने के लिए विधान ये कहता है कि ईद में जाने से पहले तुम्हें अगर इस बात की खुशी है कि तुमने एक महीने तक इबादत की है तो तुम्हें इस बात की चेष्टा करनी चाहिए कि वो एक महीने की इबादत साफ सुथरी होकर कबूल भी हो जाए। और जब ऐसी चिंता तुमको है तो तुम्हें ये चिंता करनी चाहिए कि अगर भूल चूक हुई हो, कुछ गड़बड़ी हो गई हो तो उसको कैसे दूर करें। तो उसको दूर करने के लिए तुम्हें सदक़े फित्र निकालना है, यानी कुछ ऐसा दान देना है जिसके नतीजे में भूखे रहने वाले, परेशान रहने वाले की भी ईद हो जाए। उसको दान देने के बाद ईद की नमाज पढ़ो। ईद की नमाज पढ़ने से पहले ये दान तुम निकाल दो। इस दान के निकालने के पीछे दो औचित्य है। एक ये कि दान देने वाले को रोज़ा रखने में अगर कोई भूल चूक हुई होगी तो वो इस दान देने से दुरुस्त हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। दूसरे ये कि जो निर्धन है, परेशान है, उसकी भी ईद हो जाएगी। तो जब उसकी ईद होगी तो उसकी खुशी से तुम्हारी ईद भी साकार हो जाएगी। ये तो ईद का वो पहलू है जो धार्मिक है, आध्यात्मिक है। दूसरा पहलू ये है कि ईद का सांस्कृतिक पहलू ये है कि ये प्यार, मोहब्बत, दया, कृपा का द्योतक है। माना जाता है कि ईद का त्यौहार दूसरे के प्रति स्नेह का है, प्यार का है, मोहब्बत का है। सबसे मिला जाए, सबके ऊपर कृपा की, मोहब्बत की, प्यार की, सहानुभूति की, सौहार्द की दृष्टि पड़े, सबको साथ लिया जाए। इसलिए कि अगर तुम अल्लाह के मकबूल हो गए हो, अल्लाह ने तुमको कबूल कर लिया है, तो ये संसार तो अल्लाह का है। यहाँ जो लोग बसते हैं वो तो अल्लाह के बंदे हैं। तो जब तुम अल्लाह के दरबार में स्वीकार्य हो गए हो तो तुमको सबके प्रति स्नेह दिखलाना चाहिए। तो ये प्यार का त्यौहार है। सबसे मिलना, सबका आदर करना, सबको वेलकम करना, ये ईद की पहचान है। साथ साथ ये भी याद रखना चाहिए कि ईद एक अंतर्राष्ट्रीय त्यौहार है, पूरी दुनिया में मनाया जाता है और ये पूरी दुनिया के स्तर पर इंसान को इंसान से मोहब्बत, प्यार, सहानुभूति और सौहार्द का पैगाम देता है। रमज़ान
के महीने में रोज़ा रखने के पीछे कुरान ने हमें एक कारण बताया है कि रोज़ा तुम पर अनिवार्य किया गया है। ऐसा नहीं है कि ये तुम पर पहली बार किया गया। इस दुनिया में जितनी कौमें हैं, जितने धर्म हैं, जितनी भी आस्था है, सब में रोज़ा है, सब में उपवास है। जाहिर है कि उपवास कराने का जो कारण होगा वो सबके यहाँ कॉमन होगा। कुरान के अल्फाज में लअल्लकुम तत्तकून, रोज़ा इसलिए रखा गया है ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ। और मुत्तकी होने के लिए, मुत्तकी होने के माना होते हैं कि तुम अपने जीवन में अल्लाह के प्रति अपने उत्तरदायित्व को अच्छी तरह समझ सको कि हम अपने अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह के प्रति हमारा समर्पण है। हमने जो समर्पण किया है उस समर्पण को यथार्थ तक पहुंचाने के लिए, उसको सही माना में साबित करने के लिए, प्रमाणित करने के लिए कि अल्लाह है और हम अल्लाह के हुक्म को मानने वाले हैं। कि अल्लाह ने कहा कि तुम खाना पीना छोड़ दो, तो खाना पीना छोड़ा। अपने सांसारिक जीवन में बदलाव लाओ और ऐसा छोड़ा कि अकेले में भी न खाया। इस बात का एहसास रहा कि कोई देखे या न देखे, अल्लाह देख रहा है, हम अल्लाह की दृष्टि में हैं, हम अल्लाह के सामने हैं। इस प्रकार का बोध, इस प्रकार का एहसास 1 महीने तक कराने के पीछे सबसे बड़ा दर्शन और औचित्य ये है कि जब 1 महीने तक तुम ऐसी ट्रेनिंग ले लोगे तो 11 महीने तक भी तुमको इस बात का एहसास रहेगा कि हम अल्लाह की निगाह में हैं, अल्लाह हमको देख रहा है। तो तुम पाप से, गलती से, जुल्म से, किसी के ऊपर दबाव बनाने से, किसी को सताने से, किसी का हक मारने से, किसी का माल हड़प करने से, किसी के इज्जत और सम्मान से खेलने से बचोगे, इसलिए कि अल्लाह देख रहा है। अल्लाह के देखते हुए होने का एहसास रोज़े की बुनियादी तालीम है और इसीलिए ये रोज़ा फ़र्ज किया गया। और जब ये 1 महीने तक हम लोग कर लेते हैं तो जाहिर है कि ईद का दिन है। ईद गोया इस बात के लिए हमें प्रेरित करता है कि 1 महीने तक जो तुमने अल्लाह की बात मानी है, बंदगी की है, बंदा बने हो, समर्पण को तुमने यथार्थ दिया है, सही माना में समर्पित हो गए हो, तो ईद तो तुम्हारे ही लिए है कि तुम खुशी मनाओ कि हम अपने अल्लाह को राजी किया। संदेश आप तक के लिए पटना सिटी से अरुण कुमार की खास रिपोर्ट।